हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ टाइप नंबर 3 का 23 देखो। द टॉप ऑफ अ ब्रोकन ट्री टच द ग्राउंड एट 60 डिग्री एंगल 45 मीटर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री, वट विल बी द टोटल हाइट ऑफ द ट्री की हमें बतानी। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे टूटे हुए एक पेड़ का शीर्ष पेड़ की जड़ से 45 मीटर दूर 60 डिग्री के कोण पर भूमि को स्पर्श करता है। पेड़ की कुल ऊंचाई हमें बतानी है। चलिए देखो, ये कह रहा है कि टूटे हुए पेड़, एक ही हमारा पेड़ है और ये यहाँ से टूटकर बैंड हो गया। पेड़ का शीर्ष पेड़ की जड़ से 45 मीटर क्या है, दूरी पर है। तो यहाँ पर ये इससे क्या है, 45 मीटर दूरी पर है। ये 60 डिग्री का क्या बना रहा है, कोण पर भूमि को स्पर्श करता है। पेड़ की हमें, ये पेड़ है पूरा, इसकी हमें हाइट बतानी है। यहाँ एंगल हमारा 60 डिग्री है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी। यहाँ पर 1 होगा, इसकी भुजा यहाँ पर 2 होगी। जब एंगल 60 डिग्री का निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा और ये हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। अब यहाँ पर 45 मीटर की वैल्यू 1 है। हमें ये बैंड होकर, ये जो पेड़ है ये टूटकर ऐसे मुड़ गया, तो इसकी और इसकी दोनों की निकालेंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 + √3 होगा। अब यहाँ पर ये 2 + √3, देखो उसके बाद यहाँ पर 45 प्लस मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2 और √3 की वैल्यू क्या है इसमें। चलो इसको दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर ये 45 × 2 √3 की वैल्यू क्या है, 1.73। अब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये 3.73 हो जाएगा। अब 45 की मल्टीप्लाई 373 की मल्टीप्लाई हम 45 से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 5 × 15 का 1, 5 × 7 35 और 1 36 का 3, 5 × 15 और 3 हमारे कितने हो जाएंगे, 18। उसके बाद 4 × 12 का 1, 4 × 7 28 और 1 29 का 2, 4 × 12 और 2 14। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 8 9 6 17, 5 और 1 6 और यहाँ पर 16,785 आएगा। 16,785। इसको यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ पर हमारा 167.85 मीटर आएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 देखो क्या होगा। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पिलर डिक्रीज बाय 20 मीटर, द हाइट ऑफ द पिलर की इज। उसके बाद देखो, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री होता है तो किसी खम्भे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती। खम्भे की ऊंचाई बतानी है हमें कितनी होगी। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पर एक सूरज है, उसके 2 एंगल बना रखे हैं उसने। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बड़ा एंगल आएगा, यहाँ पर छोटा एंगल आएगा। तो 45 डिग्री यहाँ पर और 30 डिग्री यहाँ पर आएगा। उसके बाद किसी खम्भे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम है। पूरा ये इसकी लंबाई है। ठीक है, अब इससे ये 20 मीटर क्या है, कम है। उसके बाद हमें बताना है कि खम्भे की ये वाली ऊंचाई बतानी है हमें। यहाँ पर ये स्ट्रेट होगी लाइन, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन होगी, तो हमें ये वाली इसकी ऊंचाई बतानी है। देखो तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट cot θ2 माइनस में cot θ1। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है इसकी, 20, और यहाँ पर हाइट हमें निकालनी है। तो cot θ जो 2 है वो कितना है, यहाँ पर cot 30 डिग्री माइनस में cot θ 45 डिग्री। तो यहाँ पर 20 इज इक्वल टू हाइट, यहाँ पर cot 30 की वैल्यू होती है √3, cot 45 की वैल्यू 1। उसके बाद यहाँ पर हाइट निकालेंगे तो 20 अपॉन में √3 माइनस 1। तो यहाँ पर रैशनलाइजेशन करेंगे हम, √3 माइनस 1, रूट की वैल्यू नीचे नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर 20 डिवाइड में √3 माइनस 1, √3 + 1 से मल्टीप्लाई और क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या आएगा, 20 √3 + 1, ये हमारा a - b a + b, यहाँ पर √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। अब क्या बचेगा हमारा इसमें, यहाँ पर बचेगा 20 √3 + 1, यहाँ पर इससे ये कैंसिल,
3 माइनस 1 2, तो यहाँ पर बचेगा 10 √3 + 1। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी होगा। देख क्वेश्चन नंबर 25 देखो यहाँ पर क्या है, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर की व्हेन इट इज 60 डिग्री। उसके बाद देखिए जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो समतल भूमि में खड़े किसी मीनार की छाया की लंबाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है। मीनार की ऊंचाई हमें बतानी कितनी होगी। चलो अब यहाँ पर देखो, देखिए ये आपके टाइप नंबर 4 के सवाल है। एक तो 24 भी आपका टाइप नंबर 4 का था, उसमें भी डाल लेना, और 24 से आपके टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन स्टार्ट है। चलो देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब सूर्य का जो उन्नयन कोण है, देखो यहाँ पर दो हमें एंगल दिए हुए हैं, तो सबसे बड़ा एंगल हमारा यहाँ पर आता है, छोटा वाला हमारा पीछे आता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये कह रहा है कि समतल भूमि में खड़े किसी मीनार की छाया की लंबाई में 50 मीटर की, यहाँ से इसमें 50 मीटर की क्या हो गई वृद्धि हो जाती है। तो मीनार की हमें यहाँ से मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो क्या फॉर्मूला भी लगाया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू cot θ2 माइनस cot θ1। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है इसकी, यहाँ पर 50, और हाइट cot θ2 हमारा ये θ2 होता है, ये θ1। तो cot θ2 की वैल्यू 30 डिग्री माइनस में cot θ1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। इतना आगे समझ में। उसके बाद देखिए यहाँ पर 50, cot थीटा की 30 की वैल्यू होती है √3 और इसकी होती है 1/√3 60 की। उसके बाद देखो यहाँ पर 50 और हाइट √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस में 1/√3 आएगा। तो 50 हाइट यहाँ पर इसको 2/√3 लिख सकते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और डिवाइड में 2, ये आ जाएगा हाइट हमारी ये, तो ये 25/√3 क्या आएगी इसकी हाइट। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर, इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा।